हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में, जहां आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर। हमारा पिछला वीडियो भी इसी पे बेस्ड था, नाउन एंड नंबर पे। तो आज की जो सीरीज है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 कंडीशन देखे थे, आज उससे आगे की कंडीशंस देखेंगे कंडीशन नंबर 11 से। तो आइए इसके साथ शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो आज हम देखेंगे कंडीशन नंबर 11। यह रूल नंबर 11 क्या कहता है? रूल नंबर 11 कहता है वो ऐसा कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन नहीं हो, वो ऐसा कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन नहीं हो, जिसके अंत में FUL फुल होता है, तो उसका पुलर बनाने के लिए हमें अंत में केवल S लगा देते हैं। उसका पुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका प्यूलर बनाने के लिए हम अंत में केवल S लगा देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, कप, उसमें क्या लगा है? FUL, कप फुल। तो उसका पुलर बनाने के लिए हमें सिर्फ उसमें S लगा देना है। उसी तरह है स्पून फुल, इसका भी प्यूलर बनाने के लिए हमें सिर्फ इसमें S लगा देना है। तो ये क्या कंडीशन नंबर 11 है। अब हम लोग चलेंगे कंडीशन नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है? रूल नंबर 12 कहता है वो ऐसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभाजित हो, यानी कि डिवाइडेड हो, जो बटा हुआ हो, हाइफन के थ्रू बटा हुआ हो, बीच में उसके हाइफन हो, उसका प्यूलर बनाने के लिए उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, उसका प्यूलर बनाएंगे हम लोग। जैसे देखेंगे नोटबुक। अब नोटबुक में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? बुक, क्योंकि बुक रहेगा तभी वो नोटबुक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? बुक का प्यूलर बनाएंगे, बुक में S या E से लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो नोटबुक में बुक्स को प्यूलर बनाएंगे। उसी तरह क्लासरूम है, क्लासरूम में कौन सी महत्वपूर्ण भाग है? रूम। तो उसमें रूम्स में हम रूम्स को प्यूलर बनाएंगे। उसी तरह टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर में कलेक्टर जो हैं वो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, तो हम लोग उनको प्यूलर बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 13। ये क्या कहता है? वो ऐसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा डिवाइडेड हो, परंतु जिसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो। प्रीपोजिशन इन, ऑन, जो ऑफ, ये क्या है? प्रीपोजिशन में आते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या कहता है? परंतु जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, तो उसको हम प्यूलर बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले का जो शब्द होगा उसको हम लोग प्यूलर बनाएंगे, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? प्लुरल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखेंगे फादर इन लॉ, तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले का जो शब्द है फादर, उसे हम लोग क्या करेंगे? प्यूलर बनाएंगे, तो फादर्स इन लॉ। उसी तरह पैसेंजर ऑन, उसी तरह है पाशर ऑन, तो इसके साथ पैशर्स ऑन। उसी तरह है हैंगर ऑन, तो उसको क्या कहेंगे? हैंगर्स ऑन। तो इस तरह हम देखेंगे जो प्रीपोजिशन के पहले का जो शब्द होगा उसे हम लोग प्यूलर बनाएंगे, तो पूरा शब्द क्या होगा? प्यूलर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 14। कंडीशन नंबर 14 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 14 कहता है वैसा कंपाउंड नाउन जिनका कोई ना कोई अंश मैन या वूमेन हो, कोई ना कोई अंश मैन या वूमेन हो, और जो हाइफन के द्वारा डिवाइडेड हो, तो उसे प्यूलर बनाने हेतु संपूर्ण भाग का हम क्या करेंगे? प्यूलर बन जाता है। क्या करें? हाइफन के द्वारा विभक्त हो तो उसे प्यूलर बनाने हेतु हम लोग संपूर्ण भाग का क्या करेंगे? प्यूलर बनाया जाता है। जिसमें मैन या वुमेन हो हाइफन से पहले, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? संपूर्ण भाग को प्यूलर बनाएंगे। जैसे देखेंगे मैन सर्वेंट, तो मैन का प्यूलर क्या होता है? मेन, और सर्वेंट में हम लोग S लगा देंगे तो वो उसका प्लुरल हो जाएगा, तो मेन सर्वेंट्स।
उसी तरह देखिए वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन सर्वेंट में क्या है, वुमेन का होता है प्लूरल वुमेन और सर्वेंट का सर्वेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 15 क्या कहता है। कंडीशन नंबर 15 कहता है वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई अंश मैन या वुमन हो। देखेंगे क्या कहता है, मैन या वुमेन हो परंतु उस स्वयं प्रयुक्त होने वाला ना हो। अर्थात कहने का मतलब मैन या वुमेन वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, उसका उस चीज से कोई लेना देना ना हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए मैन या वुमेन को हमें टच नहीं करना होगा और शेष भाग को हमें प्लूरल बनाकर संपूर्ण को प्लूरल हम लोग बना लेंगे। अर्थात मैन या जो वुमेन होगा उसे हम लोग नहीं छुएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी और शेष भाग को हम अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग प्लूरल बना लेंगे। जैसे देखेंगे मैन ईटर, मैन ईटर कहने का मतलब होता है नरभक्षी या आदमखोर। तो मैन ईटर को हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे ये अगर किसी जानवर के विषय में, किसी जानवर के बारे में कहा जाता है जिसमें मैन और वुमेन इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज किसी और के जब हम ये नरभक्षी शब्द या आदमखोर शब्द का यूज करते हैं मैन ईटर, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग मैन को ना छुएंगे ना वुमेन को छुएंगे जो भी हो, और हम लोग सिर्फ ईटर को ईटर्स कर देंगे। तो ये क्या होगा, संपूर्ण भाग इसका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, मैन ईटर यदि स्वयं कोई आदमी हो, अगर कोई ऐसा आदमी हो जो खुद आदमी को खाता हो, आदमी के मांस को खाता हो, तो ऑन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, मैन को भी प्लूरल बनाएंगे और ईटर को भी प्लूरल बनाएंगे। तो मैन ईटर क्या हो जाएंगे उस कंडीशन में, मैन ईटर्स। उसी तरह वुमेन ईटर क्या हो जाएंगे, वुमेन ईटर्स। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 16। कंडीशन नंबर 16 क्या कहता है, वैसा कंपाउंड नाउन जिनका कोई एक अंश ही नाउन हो, अर्थात जिसका सिर्फ एक पार्ट नाउन हो और अन्य अंश कोई भी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो और शेष भाग जो उसका है कोई पार्ट ऑफ स्पीच हो, उसे प्लूरल बनाने के लिए, संपूर्ण का प्लूरल बनाने के लिए केवल नाउन का हम लोग प्लूरल बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, उसका हम प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ नाउन को हम लोग प्लूरल बनाएंगे और संपूर्ण पार्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखेंगे पुश बैक, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ नाउन को हम लोग पुश बैक्स। इसी तरह हाईवे है, तो उसमें क्या करेंगे, हाई को हम लोग कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ वेज को, जो उसका वे है उसका हम लोग प्लूरल बना लेंगे नाउन वाले पार्ट का, तो हाईवेज। तो इसी तरह ये संपूर्ण पार्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 17 क्या कहता है। कंडीशन नंबर 17 कहता है जब कभी कंपाउंड नाउन एक से अधिक पदों से मिलकर, जब कभी कंपाउंड नाउन एक से अधिक पदों से मिलकर बने हो तथा सारे पद उस मानव पद के हो जो इसका अधिकारी हो, तो समस्त अंश का प्लूरल बनेगा। अर्थात कहने का मतलब कोई ऐसा पद हो जो एक ही व्यक्ति के लिए हो, उसमें 2-3 नाम हो सकते हैं, उसमें नाउन 2-3 हो, लेकिन उस सारे जो पद हैं वो सभी जो एक नाम है वो सभी एक ही अधिकारी के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें दोनों भाग को क्या करना होगा, प्लूरल बनाना होगा। जैसे हम एग्जांपल से देखेंगे क्या है, लॉर्ड जस्टिस। लॉर्ड जस्टिस क्या है, एक पद है, इसमें क्या है, दोनों पार्ट को हम लोग को प्लूरल बनाना होगा। तो लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड गवर्नर जैसे है, तो लॉर्ड गवर्नर में हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को हम लोग प्लूरल बनाएंगे, तो लॉर्ड्स गवर्नर्स। इसी तरह नाइट टेम्पलर है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, नाइट टेम्पलर्स। दोनों भाग को हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 18 क्या कहता है। कंडीशन नंबर 18 कहता है वैसा कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक पदों से मिलकर बने हो, वैसा कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक पदों से मिलकर बने हैं परंतु जिनका एक अंश पद हो और शेष उसकी व्याख्या करता हो, अर्थात वो क्या है उसके बारे में बताता हो, तो शेष उसकी व्याख्या करता हो, तो पद का प्लूरल बनाएंगे और व्याख्या करने वाला का नहीं। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, सिर्फ जो उसका पद होगा उसको हम लोग प्लूरल करेंगे, उसकी जो व्याख्या करता है उसको हम लोग प्लूरल नहीं करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे, जैसे एडवोकेट जनरल, अब उसका पद क्या है, एडवोकेट का है, जनरल तो उसकी व्याख्या करता है जो किस चीज का एडवोकेट है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो उसका पद है सिर्फ उसी का हम लोग प्लूरल बनाएंगे, तो क्या होगा, एडवोकेट्स जनरल। उसी तरह है असिस्टेंट डायरेक्टर
ऑन दैट सिचुएशन क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम ऑन द सिचुएशन हम लोग करेंगे डायरेक्टर को हम लोग प्यूलर बनाएंगे और असिस्टेंट को छुएंगे नहीं, तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स ये इसका प्यूलर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 19 क्या कहता है। कंडीशन नंबर 19 कहता है वैसा लैटिन शब्द। अब लैटिन शब्द क्या होता है? लैटिन शब्द एक प्राचीन भाषा है जो रोम की प्राचीन भाषा थी, वहां की जो बिल्कुल हुबहू संस्कृत से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, जो संस्कृत जैसी ही थी, वहां की प्राचीन भाषा या सांस्कृतिक भाषा या उसकी मातृभाषा थी प्राचीन रोम की, तो उसे हम लोग लैटिन भाषा बोलते थे। तो यहां देखेंगे ये क्या कहता है, वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा हो, तो उसे प्यूलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूएस की जगह पे या यूएस को हटाकर हम लोग आई लगा देते हैं। जैसे हम लोग कुछ यहाँ एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे फंगस, तो इसका जो अंतिम यूएस है हम लोग उसे क्या करेंगे, हटा के उसकी जगह पे आई लगा देंगे। फंगी, उसी तरह रेडियस, वहां पे हम लोग रेडियस को हटा के क्या करेंगे हम लोग, रेडियस मतलब होता है रूढ़िवादी, तो रेडियस में से हम लोग यूएस हटा के आई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा रेडी। उसी तरह है सिलेबस, सिलेबस में हम लोग क्या करेंगे, यूएस हटा के आई लगा देंगे। लोकस है, उसमें हम लोग यूएस हटा के आई लगा देंगे। उसी तरह होगा कैक्टस का भी, स्टिमुलस का भी, न्यूक्लियस का भी, इस सारे में हम क्या करेंगे, यूएस को हटा के हम लोग सिर्फ आई उसके जगह पे लगा देंगे, वो ऑलरेडी सिंगुलर से प्यूलर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 20। कंडीशन नंबर 20 कहता है वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में आईएस लगा हो, अर्थात आईएस लगा हो जिसके अंत में, वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में आईएस लगा हो, उसे प्यूलर बनाने हेतु या प्यूलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आईएस इज को हटाकर उसकी जगह पर ईएस लगा देंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आईएस को हटाकर ईएस लगा देंगे, तो वो सिंगुलर से प्यूलर हो जाएगा। अब देखें जैसे बेसिस, तो बेसिस में क्या करेंगे हम लोग, बेसिस, आईएस को हटा के ईएस लगा देंगे। क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस कर देंगे हम लोग। डायग्नोसिस को डायग्नोसिस कर देंगे। थेसिस को थेसिस कर देंगे। हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस कर देंगे। एक्सिस को एक्सेस कर देंगे। ओएसिस को ओएसिस कर देंगे। एनालिसिस को एनालिसिस कर देंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, आईएस की जगह पर ईएस लगा के हम लोग सिंगुलर से प्यूलर कर लेंगे लैटिन शब्द को, याद रखेंगे सिर्फ लैटिन शब्द को। अब कंडीशन नंबर 21 देखेंगे। कंडीशन नंबर 21 कहता है वैसा लैटिन शब्द, अब ये सारे लैटिन शब्द से रिलेटेड है, तो इसको हम देखेंगे वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएम लगा हो, उसे प्यूलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूएम को हटाकर और वहां पे ए लगा देंगे। देखेंगे जैसे बैक्टीरियम, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, बैक्टीरियम में से यूएम हटा के उसको हम लोग क्या कर देंगे, बैक्टीरिया बना देंगे। मीडियम है तो मीडियम को हम लोग क्या करेंगे, हटा के मीडिया बना देंगे। मीडियम क्या है, सिंगुलर है, और मीडिया क्या है, ये प्यूलर है। पेंडुलम, तो पेंडुलम को हम लोग क्या करेंगे, यूएम हटा के पेंडुला बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्यूलर हो जाएगा। पेंडुलम का प्यूलर पेंडुला। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 22। कंडीशन नंबर 22 क्या कहता है, कंडीशन नंबर 22 कहता है वैसा लैटिन शब्द जिसके अंत में ए हो, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, प्यूलर बनाने के लिए ए के बाद ई जोड़ते हैं। इसमें कुछ हटाएंगे नहीं, उसमें सिर्फ उस शब्द में ई को हम लोग जोड़ देंगे। ए के बाद जो अर्थात उसका जो अंतिम शब्द रहेगा उसके बाद हम लोग ई को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका प्यूलर बन जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, उसको क्या हम लोग कर देंगे, फॉर्म्यूले, फॉर्म्यूले, तो क्या हो जाएगा, उसका प्यूलर हो जाएगा। से शब्द देखेंगे हम। कंडीशन में 23 कहता है वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में ओ एन अर्थात ऑन लगे रहे, उसको प्यूलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओ एन को हटा देते हैं और वहां पे हम लोग ए लगाते हैं। एन को हम लोग हटा देंगे और क्या करेंगे, वहां पे ए लगा देंगे। जैसे देखेंगे क्राइटेरियन, क्राइटेरियन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे,
क्राइटेरिया। फेनोमेनन को फेनोमेना, फेनोमेनन को क्या हम लोग करेंगे, फेनोमेना करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 24। कंडीशन नंबर 24 क्या कहता है, तो देखेंगे कंडीशन नंबर 24 कहता है संसार के वैसे सभी वस्तु जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हैं, जो कहने का मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों से नहीं बने, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स वस्तु नहीं लगे हैं, एक ही प्रकार के चीजों से बने हैं, लेकिन जब उन्हें हम अलग अलग कर दें तो वो बेकार हो जाएंगे, वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, उसका कोई काम नहीं, यूजलेस हो जाएंगे। तो ऑलरेडी प्यूलर ही समझे जाते हैं। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्यूलर वर्ब सीख लेंगे, वो ऑलरेडी प्यूलर होते हैं। जैसे सूज, ये क्या है, ऑलरेडी प्यूलर है। उसी तरह सीजर्स, सीजर्स क्या है, अर्थात कैंची होता है, इसका मतलब ये आप देखेंगे कैंची जब देखते हैं तो डिफरेंट टाइप से, उसके अगर हम एक पार्ट को हटा देते हैं तो यूजलेस हो जाएगा। उसी तरह सूज में होता है क्या, उसका जो लेस होता है उसको हम अलग कर देंगे तो यूजलेस। अब विदाउट लेस वाली भी सूज है, लेकिन वो क्या करेंगे, एक ही साथ रहेंगे, उसका कोई भी पार्ट अगर हम हटा देते हैं उसमें से तो चलने योग्य नहीं होता है, यूजलेस हो जाता है। उसी तरह है गूगल्स, गूगल्स क्या होता है, अर्थात जो चश्मा बोलते हैं जिसे हम, तो वो क्या होता है, उसका हम अगर किसी पार्ट को हटा देंगे तो यूजलेस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 25। कंडीशन नंबर 25 क्या कहता है, जो हमने जो पीछे पढ़ा कंडीशन नंबर 24 में, कंडीशन नंबर 24 में हमने पढ़ा जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हैं, तो उसे वो ऑलरेडी क्या होते हैं, प्यूलर होते हैं। लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे यदि हम उसमें अ पेयर ऑफ जोड़ देते हैं, अ पेयर ऑफ जोड़ दिया जाता है तो सिंगुलर बन जाते हैं। जैसे अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, शूज क्या है, प्यूलर है, लेकिन जैसे हम उसमें अ पेयर ऑफ शूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखेंगे जैसे अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन और आज की क्लास दोनों खत्म होती है। सिर्फ आगे की जो भी कंडीशन है हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब तक आप सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक यू सो मच।